हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश, जो कि फ्रेंड्स बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। जी हाँ फ्रेंड्स, बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर है भोली। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात करेंगे पार्ट थर्ड की। डैट मीन्स कि फ्रेंड्स, हमने पार्ट फर्स्ट को पार्ट सेकंड को कवर कर लिया है, उसको देख लिया है। अब गाइस, हम यहाँ पे बात करेंगे पार्ट थर्ड की, भोली चैप्टर के लिए, है ना। तीसरा पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे भोली चैप्टर के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं भोली चैप्टर के लिए तीसरा पार्ट। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये भोली चैप्टर है ना, हमने जो भी चीज़ पढ़ा था इसमें आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में मिल जाएगा फ्रेंड्स। उससे आगे की कहानी अब हम पार्ट थर्ड में देखने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भोली चैप्टर के लिए पार्ट थर्ड को शुरू करते हैं। तीसरा पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश है, जो कि फ्रेंड्स बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर भोली है। ओके, भोली चैप्टर है, ये तीसरा पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा जो सेंटेंस है पार्ट थर्ड के लिए भोली चैप्टर के लिए फ्रेंड्स, वो सेंटेंस आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है ना। तो फ्रेंड्स, शायद कि आपको सेंटेंस दिख रहा होगा, शो कर रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस है, बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। डैट मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मैं फिर से सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि पर रामलाल, मेरी बात गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है पर रामलाल का साहस ना था कि तहसीलदार की अवज्ञा कर सके, है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे यही तो बोला जा रहा है। मैं सेंटेंस फिर से रिपीटेट कर रहा हूँ कि बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। यहाँ पे फ्रेंड्स बोला जा रहा है पर रामलाल का साहस ना था कि तहसीलदार की अवज्ञा कर सके, है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, फिर से सेंटेंस आता है कि एट लास्ट हिज वाइफ सेड आई विल टेल यू व्हाट टू डू, सेंड भोली टू स्कूल एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, है ना, विथ हर ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि ये यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अंत में उसकी पत्नी बोली, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करो, भोली को स्कूल में प्रवेश दिला दो। यानी पत्नी बता रहा है किसको, रामलाल को, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम क्या करो, है ना। यहाँ पे बोला है भोली को स्कूल में दाखिला दिला दो, प्रवेश दिला दो। जैसी स्थिति है उसके विवाह की संभावना कम है, यानी भोली की शादी की संभावना कम है ना। कौन बोल रहा है, रामलाल की पत्नी यानी भोली की मम्मी जी। ओके, क्यों बोल रहा है, तो रीजन सुनिए। यहाँ पे बोल रहा है उसका चेहरा विकृत है तथा वह मंद बुद्धि है, यानी बुद्धू है ना, यानी अकल का कमी है उसको, है ना। स्कूल के शिक्षकों की सिर दर्दी रहेगी, यानी स्कूल का जो टीचर है ना, उसका सर पे मतलब एक टेंशन सा सवार मतलब घूमेगा, यानी सिर दर्द ही तो रहा। अगर कोई बुद्धू बच्चा अगर चले जाए 100% वाला, तो टीचर को क्या होता है ना कि मतलब सर दर्द होने लग जाता है ना। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा था। तो फ्रेंड्स, मैंने सेंटेंस को, पैराग्राफ को पढ़ा, आपको उसका समरी बताया है। आपको शायद कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो मतलब फेस के बारे में आया ना कि एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस, है ना, हर गेटिंग मैरिड, यानी उसकी शादी की संभावना कम है। यही तो बोला जा रहा था। मैंने जो भी यहाँ पे बोला है सेंटेंस, उसको हिंदी समरी में आपको बता दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि वहाँ पे सेंटेंस क्या है। फ्रेंड्स, अब जो हम सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं वो सेंटेंस है फ्रेंड्स, शायद कि आपको सामने में शो कर रहा है स्क्रीन पे, है ना। तो फ्रेंड्स, वो सेंटेंस है कि दी नेक्स्ट डे रामलाल काउथ भोली बाय द हैंड एंड सेट कम विथ मी। डैट मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा तथा बोले मेरे साथ
आओ, है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे यही तो बोला जा रहा है। अब गाइस हमारा जो सेंटेंस आता है वो सेंटेंस है आई विल टेक अप यू टू स्कूल, यानी मैं तुम्हें स्कूल ले चलूँगा। आई विल टेक अप यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूँगा। ओके फ्रेंड्स, अब गाइस सेंटेंस आता है कि भोली वाज फ्राइटेंड, यानी भोली डर गई। भोली वाज फ्राइटेंड, भोली डर गई। फ्राइटेंड का मतलब हो जाता है डरना, है ना। तो फ्रेंड्स भोली वॉज फ्राइटेंड, यानी भोली डर गई। उसके बाद गाइस सेंटेंस आता है कि शी, है ना, यहाँ पे शी डिड नॉट नाउ व्हाट अ स्कूल वाज लाइक, यानी वो नहीं जानती थी कि स्कूल क्या बला है, यानी स्कूल क्या चीज़ है उसको पता ही नहीं है। किसको पता नहीं है? भोली को पता नहीं है। ओके, अब गाइस सेंटेंस जो आता है कि यहाँ पे बोल रहा है कि सी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है उसे याद आया कि कुछ पूर्व उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया गया था, उसे मतलब बेच दिया गया था, है ना, बेच दिया गया था। यही तो बोल रहा है हाउस एंड सोल्ड, उसे बेच दिया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इतना ही बोला जा रहा है। जो भी बोला जा रहा था फ्रेंड्स, मैंने सेंटेंस को पढ़ा, पैराग्राफ को पढ़ा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश की है। जो भी बोला जा रहा था मैंने आपको एकदम खोल करके बताया है ना, यानी पूरा एकदम माइंड फ्रेश होके बताया है, सेंटेंस बाय सेंटेंस बताया आपको। ओके फ्रेंड्स, अब गाइस हमारा जो सेंटेंस आता है वो सेंटेंस है कि नो 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 नो, she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं नहीं वो भय से चीखी, है ना, shouted यानी भय से चीखी। ये तो बोल रहा है she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip, आपको सेंटेंस शो कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं नहीं वो भय से चीखी, she shouted in terror, यानी वो भय से चीखी यानी डर से चीखी। क्यों चीखी? मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रीप, यानी तथा उसने हाथ पिता के हाथ से छुड़ा लिए, है ना। ग्रीप हर फादर्स यानी अपने हाथ पिता के हाथ से छुड़ा लिए, यही बोला जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो सेंटेंस आता है वो सेंटेंस है व्हाट्स द मैटर विथ यू यू फुल, यानी क्या हो गया, मतलब क्या हो गया है तुम्हें, क्या तुम मूर्ख हो, यही बोला जा रहा है ना कि व्हाट्स द मैटर विथ यू यू फूल, यानी क्या हो गया है तुम्हें मूर्ख, है ना, क्या हो गया है तुम्हें मूर्ख, यही बोला जा रहा है सेंटेंस में। ओके, अब गाइस सेंटेंस आता है शाउटेड रामलाल, यानी रामलाल गरजे, है ना, शाउटेड रामलाल यानी रामलाल गरजे। फ्रेंड्स आपको सेंटेंस शो कर रहा है ना, शो कर रहा होगा शायद, है ना। अब गाइस यहाँ पे जो सेंटेंस आता है कि आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, यानी मैं तुम्हें स्कूल ही तो ले जा रहा हूँ, यानी आई एम टेकिंग यू टू स्कूल, यानी मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ही तो ले जा रहा हूँ, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समझने वाली बात है, स्कूल ले जा रहा है तो भोली इतनी डर रही है, इतनी मतलब डर गई है पूरी तरीके से। डैट मीन्स कि हमें यहाँ से पता है क्या पता चलता है कि वो कितना मतलब बुद्धू है ना, मूर्ख है, ये चीज़ तो हमें पता चल गया। यानी दिल का कमजोरा है, यानी दिल उसकी भय है, यानी डरने वाला दिल है ना। यूँ समझो कि हार्ट अटैक, है ना, हार्ट अटैक। ओके, अब इसको क्या बोल सकते हैं? हार्ट अटैक ही तो बोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा जो सेंटेंस आता है कि देन ही टोल्ड हिज वाइफ लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर वह अपनी पत्नी से बोले, है ना, यहाँ पे यही तो बोला जा रहा है कि देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर वह अपनी पत्नी से बोले, क्या बोले कि लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, यानी इसे आज कुछ अच्छे वस्त्र पहनाओ, है ना, और इल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, यानी अन्यथा शिक्षक तथा स्कूल, है ना, ये तो बोल रहा है कि अन्यथा शिक्षक तथा स्कूल की अन्य लड़कियां इसे देखकर हमारे बारे में क्या सोचेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही बोला जा रहा है, डैट मीन्स की फ्रेंड्स फिर वो अपनी पत्नी से बोले, यानी पत्नी रामलाल की पत्नी, मतलब रामलाल ने मतलब पत्नी से बोला अपनी, है ना,
तो पत्नी ही बोल रहा है कि इसे अच्छे कपड़े पहना दो, नहीं तो मतलब अन्यथा शिक्षक मतलब क्या सोचेगी, यानी तो अन्यथा दूसरी लड़की मतलब इसे देखकर क्या सोचेगी, कैसी लड़की है भोली, मतलब वस्त्र देखो इसका, मतलब पहनावा देखो कैसा है, कितना गंदा है, डटी है ना, तो यही तो बोलेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स उसकी वाइफ क्या बोला कि इसको अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छे वस्त्र पहना दो, है ना। तो फ्रेंड्स अगर हम यूँ बात करें, जितने भी सेंटेंस को मैंने पढ़ा, दी नेक्स्ट डे रामलाल से लेकर के व्हाट्स द मैटर वन दी शी हर तक जो मैंने पढ़ा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक बार मैं इसको इन शॉर्ट की समरी के तौर पे हम देखते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम समरी की बात करें फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जितना भी सेंटेंस को पढ़ा, पैराग्राफ को पढ़ा, एक बार फ्रेंड्स हम इस पैराग्राफ को देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या समरी को देखा था, क्या पढ़ा था, है ना। क्योंकि फ्रेंड्स ये कहानी है, हमें कहानी समझ में आना चाहिए। अगर हमें समझ में आता है तो इंटरेस्टेड बढ़ता है, मज़ा भी आता है समझने में। तो फ्रेंड्स मैं फिर से एक बार समरी को मैं पढ़ रहा हूँ, इस चीज़ को गौर से मतलब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है ना कि रामलाल मतलब भोली का हाथ पकड़ के लेके जाता है स्कूल, और भोली क्या करता है ना कि भय होके, डर होकर के, मतलब क्या होता है ना कि मतलब अपने पिताजी के हाथ से वो अपना हाथ छुड़ा लेता है। फिर मतलब रामलाल गरजते हैं कि क्या हो गया तुम्हें, मतलब तुम्हें स्कूल ही तो ले जा रहा हूँ, है ना। तो मतलब रामलाल चिल्लाते हैं किस पे, मतलब भोली पे, मतलब गरजते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो भोली मतलब नहीं जाना चाहता है, डर लग जाता है, भय हो जाता है। और ऑब्वियसली सी बात है, मतलब कोई भी अगर स्कूल नहीं जाना चाहता है तो क्यों, क्योंकि उसको डर लगता है। फर्स्ट टाइम इसका मतलब वो जा रहा है, यहाँ से हमें यही नॉलेज मिलता है कि वो मतलब फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है ना। तो ये चीज़ हमें याद रखना चाहिए। कोई भी बच्चे देखो मतलब लाइन पे आने के लिए ना कुछ समय लगता है, लेकिन वो स्कूल जाएगा, लेकिन समय लगता है ज़रूर, ओके। तो फ्रेंड्स क्या होता है ना कि रामलाल अपनी पत्नी से सलाह लेता है, तो उसकी पत्नी क्या बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसे गंदे कपड़े में स्कूल भेजना अच्छी बात नहीं है, इसको अच्छे पहनाव, मतलब अच्छे से कपड़ा मतलब पहनावा होना चाहिए, वस्त्र होना चाहिए शरीर में, ताकि कोई भी टीचर मतलब देख के इसको दूसे नहीं, मतलब कोई भी इसकी बेतारीफ ना करे, और मतलब कोई भी लड़कियां इसको, यानी स्टूडेंट, दूसरे छात्र इसको देख करके मतलब कुछ सोचना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली सी बात है, अगर मान लो गंदे कपड़े पहन के जाएंगे, पहनावा वहनावा अगर अच्छे से नहीं जाएंगे स्कूल में, तो दूसरी लड़की या दूसरे छात्र इसको देख के क्या सोचेंगे कि कैसी मतलब लड़की है, कितनी गंदी लड़की है, कि मतलब वस्त्र अच्छे से नहीं पहनते हैं ना। तो इसलिए उसकी रामलाल की वाइफ ने ये सुझाव दिया किसको, रामलाल को, कि इसको अच्छे कपड़े पहनाओ, इसको अच्छे मतलब अच्छे तरीके से मतलब सजा के भेजा करो, है ना। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है। डैट मीन्स कि फ्रेंड्स हमें यहाँ पे यही पता चलता है कि यहाँ पे स्कूल भेजने की चर्चा है, यहाँ पे डैट मीन्स कि कैंसिल नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हो, इसलिए तो बोलते हैं ना, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, है ना। ये चीज़ हमें याद रखना है, इसलिए हमें बच्चों को शिक्षा देनी ज़रूरी है, ओके। स्कूल भेजना चाहिए, है ना। यहाँ पे अब तक हमें यही पता चला कि स्कूल यानी भेजा जा रहा है, कैंसल नहीं हुआ है, भेजा जा रहा है, ओके। अब फ्रेंड्स हमारा जो सेंटेंस आता है वो सेंटेंस है फ्रेंड्स आपके सामने में। फ्रेंड्स आपको शायद कि शो कर रहा है, हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स वो सेंटेंस आपके सामने में है। फ्रेंड्स इस सेंटेंस को मैं एक ही बार में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको इन हिंदी समरी के तौर पे इन शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है कि न्यू क्लॉथ्स एंड नेवर बीन मेड फॉर भोली, द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वेयर पास्ड ऑन टू हर, है ना। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच had shrunk after many washings and no longer fitted Champa, है ना। She was even bath and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. तो फ्रेंड्स हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद फ्रेंड्स हमें कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या जाना। फ्रेंड्स हमने पैराग्राफ को तो रट्टा मारते चले गया, लेकिन रट्टा मारने से नहीं होगा, है ना। हमें फ्रेंड्स समझना होगा कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, क्या जाना, हमें क्या सीखने को मिला, क्या मीनिंग्स
हमें जानने को मिला, वर्ड मीनिंग भी हमें कुछ नए जानने को मिल जाता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्या जाना, क्या समझा, क्या मतलब यहाँ पे सीखने को मिला, उस चीज़ को हमें यहाँ पे इन हिंदी समरी के तौर पे हमें समझना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे आपको इन समरी के तौर पे आपको समझाते हैं कि यहाँ पे हमने क्या जाना, क्या सीखा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने यही सीखा कि भोली के लिए कभी भी नए वस्त्र नहीं सिलाए गए थे। फ्रेंड्स आपको इस जो स्क्रीन पे आपको जो सेंटेंस दिख रहा है वो सेंटेंस आपको ध्यानपूर्वक से देखना होगा और माइंड में सेट करना होगा। और फ्रेंड्स मेरी बातों को आपको माइंड में सेटअप करना होगा। डैट मीन्स कि मैं जो सेंटेंस पढ़ा, पैराग्राफ को वहाँ जो पढ़ा था, वो मैं जो हिंदी ट्रांसलेट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो सेंटेंस आपको वहाँ पे मिलाना है। डैट मीन्स कि तभी आपको समझ में आएगा। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे स्लो में पढ़ने जा रहा हूँ ताकि आपको धीरे धीरे पढ़ूँगा ताकि आपको समझ में आए, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड्स पहला जो मैंने सेंटेंस पढ़ा था, पैराग्राफ पढ़ा था, तो अब मैं वो चीज़ का हिंदी ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आप सेंटेंस को देखिए, ओके, और मैं यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेट कर रहा हूँ समरी के तौर पे। फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा था कि भोली के लिए कभी भी नए वस्त्र नहीं सिलाए गए थे। फ्रेंड्स मिलाना सेंटेंस मिल गया है ना। उसको बहनों की पुरानी पोशाकें यानी कपड़े ही उसे पहनाई जाती थी, यानी भोली को कभी भी मतलब वस्त्र नहीं दिलाते थे, मतलब उसकी बहनें की जो कपड़े रहते थे ना उसको वही मतलब दी जाती थी, है ना। डैट मीन्स कि छोटे हो जाते थे तब, है ना। ऐसे कई घर में होते हैं, अगर कपड़े नहीं मिल पाते हैं तो अगर छोटी सिस्टर है या सॉरी बड़ी सिस्टर है तो उसकी कपड़े छोटी सिस्टर को दे देती, मतलब मिल जाती है। इसका मतलब इसके बैट लगा है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पहननी चाहिए, है ना। और फ्रेंड्स यहाँ पे फिर जो यहाँ पे बोला जा रहा था, कोई भी उन वस्त्रों की ना तो मरम्मत करता था ना ही धुलाई, पर आज भोली का सौभाग्य था कि उसे ऐसे साफ वस्त्र पहनने के मतलब पहनने को दिए गए जो कई बार, है ना, धुलने के पश्चात सिकुड़ गए थे तथा चंपा को अब छोटे हो गए थे। भोली को नहलाया गया, उसके सूखे उलझे केशों में तेल लगाया गया, तब उसे विश्वास जम गया कि वह अपने घर से श्रेष्ठ किसी स्थान पर ले जाया जा रहा है। फ्रेंड्स हमने जो सेंटेंस पढ़ा था, यहाँ पे पैराग्राफ जो पढ़ा, तो पैराग्राफ में यही समरी हो रहा है कि मतलब भोली को कभी भी नए वस्त्र नहीं दिलाए गए थे और ना ही उसको कोई वस्त्र मतलब मिल पाते थे, यानी जो भी वस्त्र पहनते थे, कपड़े पहनते थे, पोशाकें पहनते थे, वो अपनी बहनें की पहनते थे यानी सिस्टर की पहनते थे, है ना। अब फ्रेंड्स यानी भोली को मतलब नहलाया गया, मतलब बालों में तेल लगाया गया, तब भोली को क्या होता है ना कि विश्वास होता है कि मतलब मुझे कोई अच्छे जगह पे लेके मतलब जा रहा है। अब फ्रेंड्स विश्वास कैसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। जहाँ पे स्कूल में भविष्य बनता है सभी के लिए, मतलब हर बच्चे का भविष्य तो स्कूल ही है, माता पिता और स्कूल है ना। यानी माता पिता के पास जो हमारा जो पिताजी बनता है ना वो स्कूल के टीचर ही बनते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। और फ्रेंड्स चंपा की ड्रेस मतलब छोटी होने लग जाती थी, तो मतलब चंपा को जो छोटी होने लग जाती थी ना ड्रेस पोशाकें, तो वो क्या होता है ना कि भोली पहनती थी, है ना। तो फ्रेंड्स अब भोली क्यों पहनती थी, क्योंकि चंपा को अपना ड्रेस फिट नहीं होने लगता था, मतलब अब उसको ड्रेस नहीं होता था, अब क्योंकि उसका एज बढ़ रहा है, वो हाइट में भी बढ़ रहा है, हेल्दी हो रहा है, इसलिए, है ना। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको ये जो सेंटेंस पढ़ा, मैं सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ ताकि आपको इन शॉर्ट में समरी को समझा पाऊँ। फ्रेंड्स सेंटेंस था कि न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, दी ओल्ड, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे दिख रहा होगा, दी ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वेयर पास्ड ऑन टू हर, नो वन स्केर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, but today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa, है ना। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then did she begin to believe that she was begin taken to place better than her home. फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने इस पैराग्राफ को पढ़ा आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे अब क्या बोला जा रहा है मैं इसको सेंटेंस में बता रहा हूँ समरी के तौर पे, सीधी सी समरी है, समझो इसको। भोली के लिए कभी भी नए वस्त्र नहीं सिलाए गए थे, उसको बहनों की पुरानी पोशाकें ही उसे पहनाई जाती थी, है ना।
कोई भी उन वस्त्रों की ना तो मरम्मत करता था ना धुलाई करता था। ओके, मैंने जो बताया था इससे पहले, है ना, वही तो बातें हो रही है। पर आज भोली का सौभाग्य था, यानी यूँ बोले तो लकी मतलब डे था कि ऐसे साफ वस्त्र पहनने को दिए गए जो कई बार धुलने के पश्चात सिकुड़ गए थे, है ना। तथा चंपा को अब छोटे हो गए थे। अब यार चंपा को मतलब जो पोशाकें थे वो मतलब स्मॉलेस्ट पड़ रहे थे, छोटे पड़ रहे थे, इसलिए, है ना। भोली को नहलाया गया, उसके सूखे बालों में तेल लगाए गए, है ना, रब्ड किया गया, है ना। तो भोली को क्या होता है ना कि विश्वास हो जाता है कि मुझे कोई अच्छी जगह पे लेके मतलब जा रहा है ना, उसको ये विश्वास हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोल रहा था ना कि मतलब जब वहाँ पे उसको जो विश्वास हो जाता है तो भोली मतलब पूरी तरीके से क्या हो जाता है ना कि मतलब क्या होता है कि मतलब वो अच्छे से मतलब रिलैक्स हो जाता है कि नहीं, अब मुझे कोई अच्छी जगह पे लेके जा रहा है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे पार्ट 3 के लिए भोली चैप्टर को देखा है। तो फ्रेंड्स भोली चैप्टर में यहाँ पे अब तक यही मतलब हमें सीखने को मिला है कि भोली अब धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है, मूर्ख से यानी धीरे धीरे से टैलेंटेड की रास्ता पे आ रहा है। तो फ्रेंड्स क्या वाकई में भोली टैलेंटेड बन पाता है या फिर मतलब अच्छे मतलब संस्कार उसको मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें कहानी पे यही सीखने को मिला है कि भोली को मना नहीं किया गया है कि तुम स्कूल नहीं जाओगे, है ना। पहले हमें लग रहा था कि शायद कि कैंसिल हो जाएगा इसका पढ़ाई, लेकिन फ्रेंड्स पढ़ाई को कैंसिल नहीं करना चाहिए, और कैंसिल होगा भी क्यों, बिकॉज एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। मैंने पहले ही बोला है ना, स्कूल में ही भविष्य बनता है, मूर्ख से हमें लेना देना नहीं है, अच्छे अच्छे मूर्ख सीधा हो जाते हैं स्कूल में। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमें यही सीखने को मिला कि भोली को तो स्कूल लेके मतलब जा रहा है ना, मतलब स्कूल जाने की तैयारी में है, लेकिन भोली को अब तक ये पता नहीं चला है कि हम स्कूल ही जा रहे हैं। भोली को यही लग रहा है कि मैं कोई अच्छी जगह पे जा रहा हूँ, है ना, उसको अब तक यही विश्वास हुआ है। तो फ्रेंड्स क्या वाकई में भोली स्कूल मतलब चली जाती है या फिर कुछ और हो जाता है, क्या होता है, जो भी होता है इंटरेस्टेड के साथ हो रहा है, मतलब मज़ेदार के साथ हो रहा है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम भोली चैप्टर को अब हम यहीं पे एंड करते हैं पार्ट 3 के लिए। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पार्ट 3 देखा है, तीसरा भाग देखा है भोली चैप्टर के लिए। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे इससे आगे की कहानी अब हम जानेंगे पार्ट 4 में भोली चैप्टर के लिए कि क्या होता है, भोली सच में तैयार होके मतलब स्कूल मतलब जा रहा है तो क्या सच में वो टैलेंटेड बन पाती है या फिर संस्कार को मतलब हासिल कर पाता है, डिसिप्लिन मतलब कर पाता है, या फिर बुद्धू माइंड से टैलेंटेड माइंडेड आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चीज़ अब हम पार्ट 4 में जानेंगे भोली चैप्टर के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्ट 3 भोली चैप्टर के लिए समझ में आ गया होगा, तीसरा भाग आपको समझ में आ गया होगा भोली चैप्टर के लिए। अब हम इससे आगे की कहानी पार्ट 4 में जानेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू।